76 साल पहले हमने कुछ वादे खुदा से किए, कुछ वादे मखलूक खुदा से किए। इन वादों को वफा करने के लिए खुदा ने हमें ज़मीन का टुकड़ा दिया जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इस नेमत के मिलने के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इन वादों को पूरा करते, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते, खुदा की शरीयत को नाफिज करते, ताकि ये मुल्क एक मिसाली रियासत बनता, एक इस्लामी रियासत बनता, एक फलाही रियासत बनता, जहाँ दीन की बालादस्ती होती, कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी होती, जहाँ के अवाम खुशहाल होते, जहाँ के हुक्मरान आदिल होते, जहाँ के अमीर सही होते और गरीब खुददार होते, क्योंकि खुदा ने 1400 साल पहले ऐलान किया था कि अगर तुम शुक्र करते हो तो खुदा नेमतों को बढ़ा देगा। लेकिन तारीख इस बात पर गवाह है कि हम बेवफा साबित हुए, हम एहसान फरामोश साबित हुए। हम कसीर मुस्लिम आबादी के बावजूद, मसाजिद और मदारिस के बहुतात के बावजूद ना उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों पर मरहम रख सके, ना आदाए इस्लाम के पंजे सितम को तोड़ सके। बिल्कुल इसी तरह हम सोना उगलती ज़राई ज़मीनों के बावजूद, ना अफरादी कुव्वत के बावजूद, ना अवाम को खुशहाली दे सके, ना गरीब की गुर्बत को दूर कर सके। बिल्कुल इसी तरह हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद ना ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिला सके, ना अपना कौमी वक़ार कायम कर सके। फिर वही हुआ जो खुदा का कानून है कि अगर तुम नाशुक्री करते हो तो खुदा का अज़ाब शदीद है। फिर हमारे सामने की बात है, मुल्क बहरानों में गिरा है, कौम बदहाली का शिकार है। कौन है इन हालात का जिम्मेदार? माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए कि इन हालात का जिम्मेदार मैं और आप हैं। जिम्मेदार पूरा मुल्क और पूरी कौम है, अवाम से लेकर हुक्मरान तक, अमीर से लेकर गरीब तक। ना हम खुदा से मुखलिस हैं, ना मखलूक खुदा से। मुल्की मफाद गया एक तरफ, कौमी तरक्की गई एक तरफ, कौम की फलाह और खुशहाली गई एक तरफ। हमें तो अपने मफादात अजीज़ हैं, अपनी ख्वाहिशात अजीज़ हैं। कि इसका हल क्या है, फलाह का तरीका क्या है? आइए कुरान से जान लेते हैं। सूरह रअद में अल्लाह ताला के फरमान को गौर से सुनिए कि जो कौम अपनी गलतियों का एतराफ़ न करे तो खुदा उनकी हालत नहीं बदलता। हाँ, जो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर गैरों के गुलामी से निकल कर अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है। लेकिन याद रहे कि ये मखसूस इदारे का काम नहीं, किसी मखसूस जमात का काम नहीं, किसी मखसूस तबके का काम नहीं, बल्कि ये हर फर्द की जिम्मेदारी है। इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमें इन सितारों की रोशनियाँ बुझाने की बजाय इन्हें कहकशाओं में डालकर अपने मुल्क को मुनव्वर करना होगा। और अगर हम बदस्तूर गाफिल रहे तो इकबाल के ये अल्फाज याद रखना, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां।